हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 3। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने देखो उसको देखे 7.1 और उसकी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की जो भी है उसमें काफी कुछ दी हुई है। आज हम लोग पार्ट 3 यानी 7.2 एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में एबी जो है एसी के इक्वल दिया हुआ है। ये साइड एबी इज इक्वल टू एसी गिवन है देखिए, और बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, ये बाइसेक्टर इसका यानी ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ, देन प्रूव दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी। और थर्ड जो है एओ बाइसेक्ट सी भी है ये ऐसे एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी एओ लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए आप लेंगे प्रूफ में सबसे पहले पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी में देखिए ये गिवन है एबी इक्वल टू एसी, ये गिवन है देखिए। तो साइड गिवन है तो अपोजिट इसके एंगल इक्वल होंगे, यानी इसको बोल सकते हैं एबी की अपोजिट साइड देखिए कौन सी होगी, ए एंगल एसीबी, और एसी की अपोजिट साइड हो जाएगी एंगल एबीसी। प्रॉपर्टी होगी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी देखिए लगेगी, यानी अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल टू AC, ये साइड इक्वल गिवन है तो इसका अपोजिट साइड एंगल ACB ये वाला एंगल और AC का अपोजिट एंगल ABC ये इक्वल होगा। देखिए तो प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन लगेगी, ये इसके इक्वल हो गया और ये है और इसको बोल सकते हैं, और देखिए एंगल इक्वल हो गया और इसके हाफ पॉइंट यानी 1/2 एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABC। अगर एंगल ACB ABC के इक्वल है तो उन दोनों का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। इक्वल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है बॉडी में, तो उसका हाफ जो है एंगल ACB का हाफ एंगल ABC के हाफ के इक्वल होगा। तो यानी इसका हाफ जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो इसको हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ ACB ये वाला एंगल होगा, तो इसको बोल सकते हैं एंगल OCB। सेम यहां पे देखिए ABC का हाफ यानी इसको बोल सकते हैं एंगल OBC। देखिए ये एंगल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। OCB इज इक्वल टू OBC, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों को अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू AC। तो इस एंगल से ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BOC से, देखिए BOC में इस ट्रायंगल BOC में ये एंगल OCB इज इक्वल एंगल OBC है, हमने शो किया हुआ है, देखिए ये शो किया हुआ है। अब जो दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी OCB की देखिए OCB की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी OB, इसकी जगह लिख सकते हैं OB, और OBC इसकी अपोजिट साइड होगी OC होगी। और यहां पे कंडीशन लगेगी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये लगेगी कंडीशन। तो फर्स्ट प्रूफ तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट प्रूफ ये आ गया OB इज इक्वल टू OC। सेकेंडली OB बाइसेक्ट एंगल ए प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगलों को क्या ले लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। देखिए AOB एंड AOC को ले लेते हैं अगर, तो यहां पे देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी इसको बोल सकते हैं एंगल साइड AB इज इक्वल टू AC गिवन है, देखिए गिवन हो गए। और सेकेंडली जो है ये एंगल इसके इक्वल होगा एंगल
बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल हो गई, OB इक्वल OC, बी सो, देखिए बी सो की अभी सो क्या होगा, देखिए OB जो है OC हो जाएगी, और थर्ड जो है ये वाली साइड जो है AO दोनों में कॉमन होगा, तो बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू AO दोनों में कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉम्पोनेंट ट्रायंगल AOC बाय साइड साइड साइड, देखिए तीनों साइड ये, तो साइड 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 से कॉम्पोनेंट बनेगी, तो कॉम्पोनेंट हो गए तो इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, यानी बोल सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT से इक्वल हो गए दोनों एंगल इक्वल हो गए, या बोल सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A, और बोल सकते हैं यहां लिख देते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT, ये देखिए प्रूफ किया हुआ है, OAB इज इक्वल टू OAC, ये हो गया बाय CPCT से, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, या बोल सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A, और बोल सकते हैं और AO बाइसेक्ट एंगल A, तो ये जो होगा ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा, तो इस तरह से प्रूफ करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, पूरे ट्रायंगल में AB जो है AC को मैंने, यानी दोनों साइड इक्वल में मैंने, तो इसके अपोजिट एंगल हो गया, और ये एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसका अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों के हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, और ये हाफ ACB को हम OCB भी बोल सकते हैं, और हाफ ABC को OBC बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ट्रायंगल को ले लेंगे, बीच वाले को BOC को ले लेते हैं, तो ये हमने शो किया हुआ है, देखिए OCB इज इक्वल टू OBC प्रूव किया हुआ है, ये इसके एंगल के इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, कंडीशन लगेगी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट प्रूफ ये हो गया। सेकेंडली इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इसमें AB इज इक्वल टू AC देखिए गिवन है, ये गिवन है, और सेकेंडली OB इज इक्वल टू OC हमने प्रूव किया हुआ है, और AO जो है दोनों में, दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है, वे कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन हो गए साइड से कॉमन होंगे, तो अदर पार्ट जो है इनके आपस में इक्वल होंगे CPCT से, या बोल सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, नोट करें और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। जो थर्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस है, और इसमें B और CF जो है, B एंड CF और द एल्टीट्यूड्स गिवन है ऑन AC एंड AB दिया हुआ है, और इसमें प्रूव करना है कि B इज इक्वल टू CF, यानी ये जो एल्टीट्यूड्स है वो आपस में इक्वल है, ये शो करना है, तो देखिए प्रूव में करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC में देखिए ABC में ये जो है AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको साइड इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो AB का अपोजिट एंगल कौन सी हो, देखिए तो एंगल हो जाएगा ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, प्रॉपर्टी वही अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, देखिए अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन बनेगी। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें, तो हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये जो नीचे वाले ट्रायंगल इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, देखिए BEC और CFB से ले लेते हैं अगर, तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, तो एंगल BEC इज इक्वल एंगल CFB इज 90 डिग्री, देखिए दोनों 90 डिग्री दिए, क्योंकि एल्टीट्यूड्स है, तो एल्टीट्यूड जो होते हैं परपेंडिकुलरली होते हैं, तो सबसे पहले ये हो गया कंडीशन। सेकेंडली जो है हमने ये एंगल प्रूव किया हुआ है, नीचे वाला ये वाला, यानी इस वाले एंगल को बोल सकते हैं ECB इज इक्वल टू FBC, बोल सकते हैं एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल FBC, क्यों, बिकॉज वही एंगल है, बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, देखिए क्योंकि ये ACB को हम ECB बोल सकते हैं, क्योंकि ये E जो है AC में लाइज कर रहा है, तो ये कंडीशन लगा देंगे। सेकेंडली ये कंडीशन हो गई, और थर्ड जो है इन दोनों ट्रायंगलों में BC जो है कॉमन साइड है, तो बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गया, कॉमन साइड है दोनों के लिए, तो ये कॉमन हो गया, देखिए तीनों,
तीन प्रॉपर्टी मिल गई, तो बोल सकते हैं ट्रायंगल बीईसी कॉम्पोनेंट ट्रायंगल सीएफबी बाय एंगल साइड। देखिए एंगल साइड से हो रहे एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉम्बिनेंसी, क्राइटेरिया कॉम्बिनेंस। तो कितना कॉम्बिनेंस हो गए, अगर कॉम्बिनेंस हो गए तो इनके अंदर जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का बीई और दूसरे का यानी बोल सकते हैं देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सीएफ, बीई इज इक्वल टू सीएफ बाई सीपीसीटी। तो ये जो हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनको साइड जो दी है उसके अकॉर्डिंग में इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगी, प्रॉपर्टी लगा दे, फिर दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे बीईसी और सीएफई को। तो देखिए ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए और ईसीबी इज इक्वल टू एफबीसी इक्वल है, कंडीशन वही वाली जो हमने शो की है सी अकॉर्डिंग में देखिए। और थर्ड है दोनों का बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस यानी बीसी कॉमन है, तो कॉम्पोनेंट हो गया एंगल साइड से, तो कॉम्पोनेंट होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू सीएफ, यही प्रूव करना है। तो इस तरह से करना है सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन यहां पे ये हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए देखिए एबीसी एंड डीबीसी हैव सेम बेस, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एंड डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनकी साइड्स इक्वल दी हुई है और दोनों का बेस सेम है बीसी। देखिए दी हुआ है they have same base BC, then prove that angle ABCD, देखिए ABD ये पूरा एंगल ACD इन दो पूरे एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे प्रूव में ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC में देखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा ACB, इसकी जगह हो जाएगा एंगल ACB और AC का अपोजिट एंगल ABC। देखिए इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, यानी ACB इज इक्वल टू ABC, वो वही प्रॉपर्टी लगेगी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 से नीचे के ट्रायंगल ले लेते हैं अगर, तो फ्रॉम ट्रायंगल डीबीसी में देखिए डीबी इज इक्वल टू डीसी, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस है, गिवन है, तो ये अपोजिट एंगल हो जाएगा इसका, यानी इसका डीबी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा एंगल डीसीबी और डीसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा डीबीसी वाला, यानी ये हो गया अपोजिट एंगल, तो ये होगा डीसी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल डीबीसी, प्रॉपर्टी वही है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए अगर साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ट्रायंगलों से निकाली हमने। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हम, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करें, देखिए लेफ्ट साइड अलग ऐड करेंगे, राइट साइड अलग, यानी एंगल ACB प्लस दिस एंगल DCB और राइट साइड यानी एंगल ABC प्लस एंगल DBC। देखिए अब ACB प्लस DCB, देखिए ACB कौन सा ACB वाला एंगल हो गया और DCB वाला हो गया, नीचे दोनों मिला के क्या बोल सकते हैं हम ACD बोल सकते हैं, इस पूरे को बोल सकते हैं एंगल ACD बोल सकते हैं। सेम यहां से देखिए ABC वाला ट्रायंगल ये वाला और DBC नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मिला के पूरा एंगल ये हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल, यानी इसको बोल सकते हैं एंगल ABD। यही प्रूव करना है ABD जो ACD, देखिए सेम प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो जाएगा प्रूव। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लीजिए, पहले साइड्स इक्वल दी हुई है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सेम दूसरे ट्रायंगल नीचे वाले में साइड इक्वल दी है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल यानी एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया, नीचे वाला भी एंगल इक्वल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ABD इज इक्वल टू ACD हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो नोट करें और इस क्वेश्चन यहां पे क्या हुआ, ये ट्रायंगल को दिया हुआ है ABC, इस ट्रायंगल में BA को प्रोड्यूस किया गया, देखिए AB जो AC दिया हुआ है, इस छोटे ट्रायंगल में AB जो है AC के इक्वल दिया हुआ है और BA लाइन को आगे तक बढ़ा दिया D तक, इस तरह बढ़ाया इन सच ए वे दैट AB इज इक्वल टू AD, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ जो है
इसको आगे तक बढ़ा दिया गया है, तो इतना ही सेम उतना बढ़ा दिया गया है, यानी ये साइड इसके बराबर होती है और ये एक साइड है, यानी AB जो है AC के इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी, और AB जो है AD के इक्वल बाय द कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है, D से C को मिला दिया गया है, ये दिया हुआ देखिए गिवन में, यानी कंडीशन रहेगी AD इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू AC, तो दो यहां पे साइड इक्वल दे रही है, हमें प्रूव करना है BCD इज ए राइट एंगल, यानी ये वाला BCD, ये पूरा एंगल जो है राइट एंगल प्रूव करना है, राइट एंगल जो है BCD से 90 डिग्री राइट एंगल बोल सकते हैं, ये प्रूव करना है। देखिए तो पहले इस एंगल से ले लेते हैं, प्रूव करेंगे। देखिए तो फ्रॉम एंगल ABC में AB इक्वल टू AC गिवन है, देखिए गिवन है यहां, तो साइड इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो AB का अपोजिट साइड कौन जाएगा, एंगल इसका अपोजिट यानी ACB और AC का एंगल ABC, देखिए ABC ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये कंडीशन हो गई, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सेम इस वाले ट्रायंगल को ले ले फ्रॉम ट्रायंगल ADC से, देखिए ADC में जो है AB इक्वल टू, क्योंकि AC की दिया हुआ है और AB AC की इक्वल है, हम बोल सकते हैं हम AD इज इक्वल टू AC ब्रैकेट में, बिकॉज AB जो है AC के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि AD जो है AB के इक्वल है, तो ये हो जाएगा और बोल सकते हैं और AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि AB AC इक्वल नहीं, यानी तीनों साइड इक्वल है, ऐसे ही बोल सकते हैं, तीनों साइड इक्वल है, तो AD का अपोजिट एंगल देखिए कौन सा होगा, AD का अपोजिट एंगल ACD, इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल ACD और AC का अपोजिट एंगल कौन सा, ADC, तो हो जाएगा एंगल ADC, इसमें कोई प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, देखिए कंडीशन लग रही है, तो ये जो होगा हमारा सेकंड इक्वेशन ले लें और दोनों को अगर ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए तो क्या होगा, लेफ्ट अलग ऐड करें राइट अलग ऐड, तो ये जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD और राइट साइड वाला एंगल ABC प्लस दिस एंगल ADC। अब यहां देखिए ACB प्लस ACD, देखिए ACB कौन सा है, ACDA और ACDA, यानी पूरा एंगल हो गया ACB, देखिए ACB वाला एंगल हो गया ये और ACD ये वाला एंगल हो गया, तो पूरे एंगल को हम बोल सकते हैं BCD, यानी इस पूरे एंगल को बोल सकते हैं एंगल BCD, और ये जो है ऐसे रहेगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ये इक्वेशन थर्ड ले ले, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब पूरे ट्रायंगल से ले लेते हैं, पूरे ट्रायंगल को ले ले, तो फ्रॉम ट्रायंगल DBC, देखिए A तो DBC को लगा लेते, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे, तो इसको हम लगा सकते हैं, इसकी जगह एंगल DBC प्लस एंगल DCB, देखिए एंगल DCB प्लस एंगल, ये BDC बोलते हैं, BCD प्लस एंगल, देखिए DBC ये वाला एंगल हो गया, BCD ये वाला एंगल हो गया, और ऊपर वाला एंगल प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। देखिए अब यहां पे देखिए DBC और प्लस BCD, इसको लिखो DBC को हम बोल सकते हैं ABC, देखिए यानी ये वाला एंगल हो गया दिस एंगल, और ये वाला एंगल देखिए, यानी इन दोनों को हम ये लिख सकते हैं ABC प्लस ADC, और ये BCD ऑलरेडी गिवन है, यानी इन दोनों जो है इक्वल, इसकी जगह हम इसको एक साथ लिख लिया, यानी एंगल DBC को लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल इस वाले को आगे ले लिया, तो ये एंगल इसको बोल सकते हैं, देखिए AD है तो इसको ADC बोल सकते हैं, इसको एंगल ADC, और ये जाएगा प्लस एंगल
BCD इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये पूरा एंगल जो है ये देखिए BCD के इक्वल है, ये पूरा एंगल BCD के इक्वल है, यानी इसकी जगह लगा सकते हैं एंगल BCD और ये एंगल BCD इज इक्वल 180 डिग्री देखिए, और ये BCD यानी हो जाएगा 2 एंगल BCD इज इक्वल 180 डिग्री, और 2 को नीचे ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, यानी हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल 180 अपॉन 2 कर दिया 90 डिग्री, यानी एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही पर प्रूव करना है, एंगल BCD इज इक्वल टू राइट एंगल, तो यही प्रूव हो जाएगा ट्रू ऐसे। तो बस यहाँ पे एंगल ले लेना, यहाँ पे देखिए बस ये ध्यान रखना है कि BCD को हम जो है DBC को हम ABC बोल सकते हैं। DBC देखिए कौन सा है, DBC को हम ABC भी बोल सकते हैं क्योंकि A उसी लाइन पे लाइज करता है। सेम इसी टाइप से BDC को हम ADC भी बोल सकते हैं क्योंकि A जितना उसी लाइन पे लाइज करता है। तो ये दोनों सम जो है BCD के इक्वल होगा, इसी जगह BCD लगा दिया और ये BCD ऑलरेडी दिया है, यानी 2 BCD इज इक्वल टू 180 और 2 से डिवाइड करके देखिए 7 क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये ABC और ABC ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री गिवन है और AB इज इक्वल टू AC भी है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है और फाइंड करना है हमें एंगल B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में देखिए ट्रायंगल में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, एंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू AC गिवन है। देखिए AB इस AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे प्रॉपर्टी, तो AB के अपोजिट एंगल देखिए कौन सा हुआ, तो जाएगा एंगल ACB और AC का अपोजिट एंगल ABC। कंडीशन वही है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट अगर एंगल साइड्स इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन होगी। देखिए इसको कुछ मान सकते हैं, मान ले दोनों इक्वल है तो ऐसे मान लीजिए लेट एंगल ACB इज इक्वल एंगल ABC इज इक्वल x मान लिया ऐसे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कुछ x मान लिया। अब पूरे में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC में देखिए ट्रायंगल ABC का यानी एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए तीनों एंगलों का सम 180, प्रॉपर्टी लगा दी सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए तो ABC और ACB देखिए दोनों को x माना हुआ है तो ये हो जाएगा x डिग्री मान लिया, और ACB ये भी x माना हुआ है और प्लस जो है BCD देखिए BAC ये 90 दिया हुआ है इज इक्वल 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 180 माइनस 90। देखिए वैल्यू निकाले, इसको ट्रांसपोज किया और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस होगा तो 90 डिग्री। देखिए यानी x बराबर आ गया 90 और काट दे, यानी x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देखिए यानी x की वैल्यू 45 आ गई, यानी ये दोनों एंगल हमने x के अकॉर्डिंग लिया था, ये आप बोल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल ACB या बोल सकते हैं, और एंगल C को डिनोट करें 45 डिग्री हो जाएगा। इसी टाइप से ये एंगल ABC या बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 45, यानी दोनों जो एंगल आएंगे 45 आएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, x के अकॉर्डिंग मान है और x की वैल्यू आई है 45, यानी ये दोनों एंगल जो होंगे ये बोल सकते हैं B और C दोनों जो होंगे 45 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से करना है, नोट करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 यहां दिया हुआ है, इसमें शो करना है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, यानी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं 66 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के सभी एंगल होते हैं, ऐसा शो करना है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल बना लिए, ये देखिए ये जगह A B C सभी साइड इक्वल है, तो यहां पे गिवन क्योंकि इक्विलेटरल दिया है तो ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC
तीनों साइड समझ गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल गिवन है। और यहाँ पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। सभी 60 डिग्री शो करने। प्रूफ में देखिए इसी ट्रायंगल को ले लेंगे, दो साइडों में ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे वेल क्या लेंगे, ए बी, देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी का देखिए कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए सी बी, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल बी ए सी, और ए सी का अपोजिट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हो जाएगा। कंडीशन वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तो साइड्स इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फ्रॉम एंगल ए बी सी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का सम, यहाँ ये सभी इक्वल हो रहे हैं तो ये हो जाएगा, कुछ मान लिया अगर तो यह एक्स मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स ईच, सभी का एक्स मान लिया तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी क्योंकि इक्वल है तो सभी को एक्स मान लिया हमने, तो 3x इज इक्वल 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 कट गया, ये 60 डिग्री आ गया। देखिए यानी x आ गया 60, तो यहां बोल सकते हैं तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सभी एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। इस तरह से प्रूव करना है क्योंकि सभी साइड इक्वल है। देखिए सभी साइड इक्वल है और ये प्रूव करना है सभी एंगल जो 60 डिग्री है, तो सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल इक्वल होंगे। कंडीशन वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो तीनों एंगलों का सम यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों एंगल को हमने x माना हुआ है। देखिए तो ये मान लिया है सबको x, ऐसे मान लिया सभी एंगल जो है x है, तो ये x प्लस x इज इक्वल टू 180, देन 3x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 60, यानी एंगल a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 एंड c इज इक्वल टू 60। तो इस तरह सॉल्यूशन करने, तो इसको अच्छी तरह से नोट करें, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट 7.3।